देखो, बेसिक इंग्लिश की जो बात करते हैं, बेसिक इंग्लिश बिल्कुल ही शुरुआत में हम इंग्लिश सीखनी होती है तो हमारे पास ना 4 चीज़ें रहती हैं। मान लो कि आपने इंग्लिश शुरुआत की, आपको नहीं पता, टेंसेस के बारे में नहीं पता, आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं। आप वो देखते हो कि लोग इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या जादू मंत्र है। मैं आपको बताता हूँ कि आज 2 चीज़ें अगर आप सीख लेते हो ना, तो आपकी जो बेसिक इंग्लिश है, वो बिल्कुल ही इम्प्रूव हो जाएगी। बेसिक से आप एडवांस की ओर बढ़ने लगेंगे। देखो, आप कई बार बोलते हैं कि हम सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, जहाँ हम समझ लेते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हम ना कहीं न कहीं वहाँ पे हिचकिचाहट आती है, जहाँ अटक जाते हैं, बोला ही नहीं जाता। बिकॉज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 तरह की मेमोरी रहती है, ब्रेन मेमोरी और टंग मेमोरी। अब उन टंग मेमोरी को हमने स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? आपको उस चीज़ के लिए आज मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमारे पास ना 4 टाइम है, इंग्लिश में देयर आर 4 टाइम्स। कि जैसे मान लो कोई चीज़ अभी है हमारे पास, ऑब्वियसली वो थी भी, अब वो होगी भी, अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट भी कर रही है। जहाँ मान के चलो कि उसका जो काम था, उसका एक वे ऑफ एक्शन था ना, वो पूरा हो गया है, जिसको इंग्लिश में हम ग्रामेटिकल रूल्स में प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। हमने सिर्फ अपनी बात को रखना होता है। अपनी बात को रखने के लिए हमारे पास क्या है, हमें चाहिए डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन में आएंगे कैसे हमारे पास? अब आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब रहती हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब उनमें से हमारे पास जो 4 टाइम मैंने निकाले हैं, मान के चलो कि आपके पास कोई चीज़ आप करते हो, आपने कोई की थी, आप कर चुके हो और आप करोगे। देखो, मैं कोई हूँ तो मैं था भी ना, ऑब्वियस ही बात है वो तो। अगर मैं बोल सकता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, वो सिंपल सेंटेंस है, आई एम अ डॉक्टर। अब उसी को मैंने बोल दिया कि आई वॉज अ डॉक्टर। अरे मेरे को टाइम कितना लगा प्रोसेस करने में? सेकंड 3 लगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम की नॉलेज है, इंग्लिश ग्रामर के टाइम की नॉलेज है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में टाइम की वैल्यू क्या रहती है। आप टेंसेस मत सीखो, आप ग्रामर मत सीखो, लेकिन आप टाइम तो सीख सकते हो ना। टाइम सीखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजें को माइंड में रखना पड़ता है आपको। तो वो चीजें क्या है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास ऐसे मान के चलो कि 4 स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको जो 4 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, उन 4 स्ट्रक्चर्स पे आपने फोकस करना है। अब वो 4 स्ट्रक्चर्स क्या हैं? मान लो, देखो, जब आप स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सीखने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में या फोर्थ में, किसी भी क्लास में, इतना तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास इज एम आर है, वाज वर है, हैव हैज है और विल है। ये सब बातें आपको बेसिक चीजें स्टार्टिंग में, मतलब कि इनिशियल ईयर्स ऑफ जो आपकी लर्निंग रहती है, तब हम सीख जाते हैं। लेकिन अगर इतनी सी बात है तो फिर हम फ्लुएंट क्यों नहीं होते? जहां हम कोई भी बात लिखनी है, हम क्यों नहीं लिख पाते? कोई भी बात बोलनी है, हम क्यों नहीं बोल पाते? उसके लिए आपके पास जो टाइम प्लस एक्शन की वैल्यू आपको अभी तक पता नहीं चली है। जब मान के चलो कि आपको उस तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं करवाया गया है। आज अपन उस प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे जो हमें मेन फ्लुएंटली बोलना सिखा रही है। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। जैसे मान लो अभी मैं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ इज एम आर, वाज वर है, हैव हैज बीन है और विल बी है। ये 4 टाइम है, ये इंग्लिश के 4 टाइम है। हिंदी में बोलूं तो मैं हूं, मैं था, मैं रह चुका हूं और मैं होऊंगा। अब मान लो आपके पास कोई चीज है, एग्जिस्ट कर रही है ना, आज से 1 मिनट पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी और 1000 साल पहले भी थी। तो आपके पास वो चीज थी, आपने सोचा। उनके पास मेन फंडा क्या रहता है? देखो, आपको 4 सेट दिख रहे होंगे कि कोई चीज है, इज एम आर, वाज वर, हैव हैज बीन और विल बी। देखो, अब आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं चारों को टाइम को एक्सप्लेन नहीं करूंगा आज। अब मैं सिर्फ 2 टाइम एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपकी जो फ्लुएंसी है और बढ़ जाएगी और अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ जाएगी। देखो, उसमें क्या है कि मान लो अगर आप जो सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, जो पास्ट में है, चाहे वो 1 मिनट पास्ट में है, चाहे 1 सेकंड पास्ट में है, चाहे 1000 साल पास्ट में है, वो पास्ट है। आपको हिंदी में याद नहीं रखना कि मैंने ये सेंटेंस बोलना है, कौन सा रूल लगेगा, नहीं। आपके पास सेकंड सेट तो पड़ा होगा। सेकंड सेट कौन सा होता है? मान लो अगर एग्जाम मार हमारे पास है, सेकंड सेट उसका वाजर होता है। मान लो कि एक चीज हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है, उसका सेकंड सेट सेकंड फॉर्म रहता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा थर्ड सेट जो रहता है वो रहता है कि अभी तक जो कुछ भी हो गया है। मतलब मैं कहूँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो आई हैव बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड सेट, इस पे फोकस करते हैं अपन। जो सेकंड सेट है हमारा, देखो कि हमारे पास एक स्टोरी है कि देयर वंस वाज अ बॉय हु ग्रू बोर्ड व्हाइल वॉचिंग ओवर द विलेज शीप।
देखो आपने देखो इसमें लिखा कि हु ग्रू बोर्ड, अब इसमें वाज लग रहा है, ग्रू लग रहा है। आपको सारी स्टोरी में देखोगे कि आप एक फॉर्म उठा रखी है, उस फॉर्म के ऊपर चाहे वो आना जाना बैठना चलना हंसना रोना जो भी बात थी चिल्लाना, वो सब बातें एक फॉर्म ही बता रही है। मान लो अगर आपने एक फॉर्म पे फोकस किया, मैं कहूँ कि मैं वहां गया था, आई विजिटेड देयर, कब गया था मेरे को नहीं पता, मेरे को टाइम नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि अब से 1 सेकंड भी पीछे की बात है तो मैं सेकंड में चला जाऊंगा, मेरा सेकंड सेट ऑफ रूल लगेगा। जैसे कि हमारे पास चार्ट में हमने देखा उसके बाद देखो ही वांटेड टू मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग, वो चाहता था कि चीजें और एक्साइटेड बने, ठीक है, वांटेड लग गया। उसके बाद उसने क्या किया, सो ही येल्ड आउट, देखो सेकंड फॉर्म लग रही है, पास में जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस स्टोरी का मतलब ये है कि आपके पास अगर आप बुक पढ़ोगे, अगर आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो आपको चीजें मिलेंगी। तो लिखा हुआ आपको मिला है, ये तो आपको ऑलरेडी प्री रिटन है, लेकिन आपका दिक्कत क्या है, आपने तो खुद बनाना है ना। तो उस खुद बनाने के लिए हमें इस स्टोरी की मदद से क्या सीखना मिलेगा, वो मेन चीज है। मान लो कि अगर आपके पास जितने भी काम हैं, हिंदी में पंजाबी में जो भी आपकी लैंग्वेज रहती है, आप उस काम को सोचो कि मैं क्या करता हूँ। मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने लिखा, तो मेरे पास पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की नॉलेज है नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम की नॉलेज आ गई है कि मैंने लिखा, अब कब लिखा था, मेरे को टाइम की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे कि टाइम की वैल्यू क्या बन रही है। टाइम की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। मैंने कब लिखा, कब कहाँ लिखा, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने लिखा। अब मैं प्रेजेंट में तो लिख नहीं रहा, अभी लिख रहा ना, काम पूरा भी नहीं हुआ ना और लिखूंगा भी नहीं। हमारे पास सेकंड सेट रूल बच रहा है, ये देखो अब सेकंड सेट रूल बच रहा है ना, तो सेकंड सेट रूल में लगा दो कि आई रोट। अब आप बोलोगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए याद करनी पड़ेगी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद नहीं करना होता, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हमने एक्सपीरियंस करना होता है। मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाना तो टीच हो गया ना, अब टीच का टॉट होता है, अब मैं उसको सोचूंगा ही नहीं तो मेरे पास आएगा कैसे। स्पेशल नहीं जाना मैंने सीखने के लिए, बताओ भी मेरे को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो मैं रट्टा मारूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आपने देखा फोन है मेरे पास वीडियो है, मेरे पास एक वॉच है, अब वॉच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉच क्या होता है, सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना नहीं पड़ेगा, नॉर्मली समझना पड़ेगा उसको, अंडरस्टैंड करो। देखो मान लो मैं कहूँ कि उसने मेरे को रिंग किया, अब रिंग किया तो रिंग तो हम लगा नहीं देता, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ईडी लगा देते हैं। देखो रिंग का थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा, रिंग का रैंक होता है, बस लग जाएगा कि रैंक ही रैंक में 10 मिनट्स है, वो उसने 10 मिनट पहले फोन किया था, ही रैंक में यस्टरडे, तो रैंक लग रहा है ना। अब ये सेकंड फॉर्म है, मान लो कोई भी काम है, मान लो कि जितना भी काम है पास में चला गया, वो उठा था, कब उठा था, कितने बजे उठा था, 6 बजे उठा था देखो, ही वोक अप एट 6 AM, ठीक है, वो कब लगा दिया मैंने सोचा भी नहीं है, प्रोसेस नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स रहती हैं, जितने भी काम रहते हैं, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में हट जाऊंगा मैं सिर्फ एक्शन बोलूंगा, ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव है आपको समझाने का वो है टाइम और एक्शन। अब टाइम और एक्शन के जरिए चलेंगे तो इंग्लिश सीख पाएंगे बहुत ही आसानी से। अब टाइम कौन चल रहा है हमारे पास, दूसरा टाइम चल रहा है, अंडरस्टैंड, कौन सा टाइम चल रहा है, दूसरा। अब दूसरा टाइम चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीखना है मेन, कि मान लो कि मैंने अभी 10 मिनट पहले छोड़ दो, मैंने 1 सेकंड भी कुछ कर दिया पहले तो ऑब्वियसली वो चीज बदल गई। अभी मैंने आपको बताया तो मैंने टोल्ड किया आपको, मैंने टेल किया आपको, मैंने टोल्ड किया आपको। नॉर्मली आप देखो कि मैंने आपको बताया, बताना इंग्लिश टेल होती है, जब बच्चों को बताओ टेल होती है। अब मैंने आपको बताया, मैंने आपको टोल्ड किया, बस आई टोल्ड हिम, सेंटेंस बन गया। मैंने उसको बताया तो आई टोल्ड हिम, सेंटेंस बन गया, ठीक है। मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम। अब जाना तो देखो नॉर्मल बात है कि वेंट ही होता है। अब जितनी भी बातें हैं तो उसमें क्या है, इस स्टोरी का मतलब था कि अगर आपने पास्ट की इंग्लिश को थोड़ा सा पकड़ बना ली, उस पर थोड़ा सा होल्ड कर लिया, तो आपकी जो इंग्लिश है और इंप्रूव हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। किसी ने पूछा भी हाँ भी कल क्या कर रहा था, तो आया मेरे पास, अभी सोचने लग जाएंगे अपन इंग्लिश में बोले कि क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा यार रिश्तेदार आ गए थे तो आ नहीं पाया। अब रिश्तेदार आ गए थे, ऑब्वियसली बात है कि वो आए थे, देखे कौन थे, रिलेटिव्स थे, रिलेटिव्स केम, द रिलेटिव्स विजिटेड अस यस्टरडे, सो दैट्स व्हाई मैं आ नहीं पाया, कुड नॉट कम। चलो नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेकंड पार्ट की, ठीक है। उसी तरह जो अभी तक की बातें अभी हो जाती हैं, अब अगर आपने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को जोड़ दिया ना, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को जोड़ दिया, तो मान लो कि आपकी इंग्लिश जितनी भी आपके पास अभी इंग्लिश अवेलेबल है, उसमें आप 20 to 30% इंग्लिश ऐड कर लो कि आप ऐड होगी। अब आप उसमें 20 to 30% इंप्रूव करके हो इंग्लिश अपनी, ठीक है। अभी हम इसी से आगे चलते हैं कि थर्ड पार्ट को हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, आपने जो काम किया वो काम पास्ट में कब किया होगा, जब मान लो कि अभी आप करते हो, जब करोगे। अब उन चारों के बीच में ना एक पार्ट रहेगा कि वो है कि आपके पास रहता है कि वो चीज अभी मैंने कर दी है, मैं उससे फारिग हूं, डन हो गया काम। इसके लिए आपके पास जो रूल आपने याद रखना है, ग्रामेटिकल रूल का बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल बात करूँ ट्रांसलेशन का, डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपको कराऊंगा डायरेक्ट।
मतलब आपके पास सेंटेंस आ गया कि मैं भी डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया। अब मेरे पास देखो, मैंने पहले टाइम को देखा, पहले टाइम में कुछ मेरे को लगता है कि नहीं मैं डॉक्टर बन गया, ये पहला टाइम नहीं आ रहा है इसमें पहले टाइम में कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ मैं जो मेरे को बतानी थी। आई बिकम डॉक्टर नहीं बनता, आई बिकेम डॉक्टर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है ना कि बिकेम तो जो चीज़ पास्ट में चलेगी, चाहे एक सेकंड पास्ट में थी वो चली गई, लेकिन मेरे को बात कहनी है कि मैं डॉक्टर बन गया। अब बन गया भी मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा पता होना चाहिए जिससे वो सेंटेंस बन जाए। अब मान लो ग्रामेटिकल रूल में नहीं आते हमारे पास, अगर थर्ड पार्ट ऑफ मैं एक्शन की बात करूँ, एक्शन की बात करूँ, 4 एक्शन है ना हमारे पास, कोई है, था, अब रह चुका है और कोई होगा, अब ये आगे चला गया, चौथा पार्ट जो फोर्थ पार्ट है वो आगे चला गया। अब देखो कोई बन गया है, अब मैं मेरे पास है कि बनना क्या होता है, बिकम, अब सेकंड होती है बिकेम, रह कौन सा गया, थर्ड, बिकम। अब थर्ड पार्ट में थर्ड वर्ब भी लगेगी, ये तो क्लियर है, थर्ड पार्ट में थर्ड वर्ब लगेगी, ये आपने याद रखना है। अब देखो याद रखना है थोड़ा सा कि इतना लगेगा, ऐसे नहीं कि आप उसको स्पेशल याद रखने पड़े, लेकिन थर्ड पार्ट में थर्ड लगेगी, ये याद रखना कैसे है, थर्ड पार्ट में थर्ड लगेगी, याद हो गया, इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं रहेगी, थर्ड में थर्ड लगेगी। अब उसको हेल्प करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। अब मान लो थर्ड बिकम, बिकेम, बिकम भी पहले थी, बिकम भी फिर वापस आ गया, बिकम, बिकेम, बिकम। अब हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि हम यहाँ पे भी तीसरे वाला लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास हैव और हैज रहता है, ये आपने सीखा भी होगा, लेकिन अब आप सीख रहे हो थर्ड पार्ट का रूल। थर्ड पार्ट का जो ट्रांसलेशन रूल सिखा रहा हूँ मैं आपको, ग्रामेटिकल रूल नहीं सिखा रहा। थर्ड पार्ट का जो हमारे पास रूल है वो हैव हैज लगा दो। सेकंड सीख रहे हैं आप, थर्ड सीख रहे हैं, इकट्ठा कर देते हैं इसको। मैं मानूं कि देयर वाज अ वॉक हु ग्रू अप, हु ग्रू बोर्ड, अब वो बोर्ड हो गया था, क्यों हो गया था। अब नेक्स्ट स्टोरी बनाते हैं इसके साथ, वो स्टोरी लगती है, ये स्टोरी लगे। जैसे मालूम है कि आफ्टर मूविंग टू द सिटी 3 मंथ्स अगो, अब 3 महीने पहले वो सिटी में गई, सिटी में उसने मूव किया, तो इमली हैज फाउंड अ ग्रेट अपार्टमेंट। तो इमली को क्या मिला, इमली हैज फाउंड अ ग्रेट अपार्टमेंट, मतलब उसको ग्रेट अपार्टमेंट मिल गया, ठीक है। उस इमली हैज मेड न्यू फ्रेंड्स, उसने नए फ्रेंड्स बनाए, ठीक है। उसने एक सक्सेसफुल ब्लॉग शुरू किया। देखो इमली हैज स्टार्टेड अ सक्सेसफुल ब्लॉग, तो ये बात है कि अभी क्या काम जो भी हो रहा है पूरा हो रहा है, जिसने भी किया है वो बंदे का नाम आगे आ जाएगा, कोई भी बंदा हो सकता है, वो एनीवन, इट कैन बी एनीवन पर्सन, सब्जेक्ट करने वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जिस बंदे ने किया उसका नाम आगे आ गया, तो अभी तक हमने देखा कि पास्ट को और तीसरे को, दूसरे और तीसरे को जोड़ना है, दूसरे और तीसरे को जोड़ दो। अभी तक की इंग्लिश आपने बोल दी, अभी से पहले वाली इंग्लिश दूसरा बताएगा, अभी तक की इंग्लिश तीसरा बताएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि yesterday I visited there and I have visited museums many times, ठीक है। I visited a museum yesterday and this museum I have visited many times। देखो सेंटेंस क्या है कि मैंने कल म्यूजियम विजिट किया और ये म्यूजियम मैं कई बार विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने कल लाख रुपए कमाए, I earned a lakh rupees 1 लाख रुपीज, सॉरी, I earned 1 लाख रुपीज yesterday। और अभी मैं कहूँ कि I have spent all the money, जो पैसा था मैंने सारा लगा दिया, I have spent। देखो पास्ट का बाद थर्ड का जोड़ोगे ना आप, तो आपकी जो इंग्लिश है वैसे ही नॉर्मली अपने ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। आप इसको क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अब प्रैक्टिस है सेकंड में क्या करना है, आपने जितने भी एक्शन हो रखे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी एक्शन हो रखे, जितने भी सी सॉ से बोलते हैं आप, ठीक है, कम, केम, डू, डिड, हैव हैड, टेक, टुक, ठीक है, गिव, गेव। जैसे कि मैंने उसको 10 रुपए दिए, अब दिए, अब देना गिव होता है, लेकिन दिए मैंने, तो कब दिए, टाइम नहीं पता मेरे को वैल्यू ऑफ टाइम पता भी कि मैंने दिए भी, ना तो गिव आएगा ना गिवन आएगा। अब रहेगा कौन सा, गिव रहेगा, बीच वाला रहेगा ना, सेकंड रहेगा, सेकंड में सेकंड आएगा, थर्ड में थर्ड आएगा। मुझे इतनी सी बात आपने सीखनी है, क्या गेव हिम 10 रुपीज, ठीक है। अब मैं कहूँ मैंने उसको बहुत बार पैसे दिए हैं, अब दिए हैं, अभी मतलब कि थर्ड वाला आ गया, आई हैव गिवन हिम सॉरी, आई हैव गिवन हिम मनी मैनी टाइम्स, मैंने उसको बहुत बार पैसे दिए हैं। अब ये चीज है, अगर आप सेकंड को और थर्ड को जोड़ते जाओगे वैसे ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। मान लो कोई भी सेंटेंस सोचो, जैसे कि मैंने बोला कि वो मुझे हॉस्पिटल ले गया, अब लेके आना होता है टेक टू, कहीं भी लेके आना टेक टू, ही टुक मी टू द हॉस्पिटल, ठीक है। मैं ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं आई हैव रिकवर्ड, कि मैंने, अब मैं ठीक हो गया, आई हैव रिकवर्ड, मैंने रिकवरी कर ली है। और आई हैव बीन वेल, आई हैव गॉट वेल, तो ऐसे भी बोल सकते थे। अब मैंने एक नया फोन खरीद लिया, आई हैव बॉट अ न्यू फोन, आई हैव बॉट अ न्यू फोन। अब बॉट तो मेरे पास पहले से फिक्स लगेगा, उससे प्रीफिक्स मान के चलो कि थर्ड के लिए थर्ड है, बाय बॉट बॉट, सभी को पता रहता है कि बाय बॉट बॉट नॉर्मली,
ठीक है, बच्चे को पता रहता है। सी सॉ सीन, पता है सीन, सीन तो ऑलरेडी लगा होती है थर्ड में आके, यहाँ पे फिट करना है, कौन सा फिट करें, हैव करें, हैज करें। और सभी जने हैं, ए आई है, वी है, दे है, यू है, उसके साथ हैव लगा दो, ही है, शी है, उसके साथ हैज लगा दो। जैसे मैंने बोला कि आई हैव सीन अ मंकी, मैंने एक मंकी देखा है, ठीक है। उसने बहुत सारे जो होटल्स हैं घूमे हैं उसने, देखे हैं। तो शी हैज, अब शी के साथ हैज आएगा। जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है उसके साथ हैज लगता है, ये ध्यान दें। मान लो अगर कोई ही है, शी अकेला पर्सन है ना, तीसरा बंदा अकेला, वो तीसरा बंदा अकेला होना चाहिए। अब बोलो कि आई भी अकेला होता है, नहीं, आई अकेला नहीं होता, आई पहला अकेला होता है, यू दूसरा अकेला होता है, ही और शी तीसरा अकेला होता है। उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास हैज लगता है, हैव के साथ हैज एस लगता है। अब हैव के साथ एस लगा तो वी ई कट गया, एस रह गया, तो उसके लिए हैज लगता है। बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है भी हैज कहां से आ जाता है। तो शी हैज सीन, अब सीन ऑलरेडी फिक्स था, हैज यहां पे लगा दो तो ऑब्वियसली सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। मैंने उसको भेज दिया है, मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। आई हैव सेंट, देखो अब सेंट तो ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड लगना चाहिए, सेंट भेजना सेंड होता है, सेंड सेंड सेंड। मान लो एक दो बार आपने क्या किया, सेंड को सेंड बोल दिया, तो क्या कोई आफत नहीं आएगी, सेंटेंस थोड़ा वो करेक्ट करने लायक रहेगा, बाकी ठीक है, आपकी फ्लुएंसी तो बनी रहेगी ना। आपने बोला कि आई हैव सेंट हिम डॉक्यूमेंट्स, मैंने बोल दिया आई हैव सेंट हिम डॉक्यूमेंट्स, वैसे ग्रामेटिकली गलत आएगा, इसको प्रैक्टिस नहीं करना, गलत बोलिंग करवा रहा हूं मैं, ये एक बात नहीं है। मेरे कहने का मकसद है कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। अब आपके पास वैसे तो ऑलरेडी होना चाहिए सेंट सेंट सेंट, सेंट तो पहले से ही फिक्स है कि आई सेंट हिम, अब सेंट तो पास में लगा ना, मैंने भेजा था। तो अब मैंने भेज दिए हैं, जब मैंने उसको भेज दिए हैं, काम अभी तक हो गया है, पूरा हो गया है, तीसरे में आ रहा है, तीसरे का तीसरा लगेगा, उसके लिए हेल्पिंग चाहिए, तो आई हैव सेंट हिम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नॉर्मली आएगा आई हैव सेंट हिम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैं उससे बात की है, मैंने उससे बात की थी, दोनों को है, अगर हिंदी में नहीं आते ना याद आपको, तो अगर की थी तो आई टॉक टू हिम, अगर मैं कर चुका हूं तो आई हैव टॉक्ड टू हिम। देखो चुका हूं इसमें नहीं जा रहे, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि एक्शन, टाइम, एक्शन, वैल्यू ऑफ टाइम बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ एक्शन बता रहा हूं। तो ये चीज आपने सीखनी है। सेकंड और थर्ड में आपने इनको जोड़ना है और जोड़ के सेंटेंस बनाने हैं। जितने भी अभी तक आपने जो भी आपको लगता है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये एक्सपीरियंस किया है, उस पे बनाओ कि आई एक्सपीरियंस्ड दिस 2 months ago, मैंने ये चीज 2 मंथ पहले एक्सपीरियंस की थी। अब मैं बोलूँ कि मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बोलूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस मैनी टाइम्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। तो आपको इस वे में चलना पड़ेगा कि आपके पास सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है, ठीक है। तो और भी वीडियो आते रहेंगे हमारे, तो जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।